इन दिनों H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस लोगों को परेशान कर रहा है और यही वजह है कि अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और उससे कैसे बचा जाए, उसके लक्षण क्या हैं और तमाम उपाय जानने के लिए हमारे पास डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर सूर्यकांत जी मौजूद हैं। सर, इन्फ्लुएंजा वायरस लोगों को परेशान कर रहा है, सबसे पहले लक्षण क्या है? देखिए, इन्फ्लुएंजा या फ्लू ये हमारे देश में सालों सालों से, शताब्दियों से जब मौसम बदलता है तो हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, अक्सर हम कहते हैं बचपन और पचपन, वो बचपन ही क्या जिसने अपने बचपन में ऐसे नाक ना पहुंची हो, आप सबको मालूम है। तो यही इन्फ्लुएंजा है, यही फ्लू है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार इसकी तीव्रता ज़्यादा है और इसका ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा है। इसमें अक्सर सर्दी जुकाम होता था, हल्की फुल्की खांसी आती थी, हल्का फुल्का बुखार हो जाता था और 2-4-5 दिन में ठीक हो जाता था। लेकिन इस बार तेज बुखार आ रहा है, खांसी बहुत आ रही है, शरीर दर्द बहुत हो रहा है और कभी कभी तो नौजिया और वॉमिटिंग भी हो जा रहा है, सिर दर्द बहुत है, बदन दर्द बहुत है। अब इस तीव्रता वाले को जब जांच की गई तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जब ये सर्वेक्षण किया तो पाया कि इन्फ्लुएंजा का एक म्यूटेटेड वेरिएंट यानी नया परिवर्तित स्वरूप जिसको कहा गया H3N2 वायरस। अब ये जो इन्फ्लुएंजा होता है ये A, B, C 3 तरह का होता है और उसके अंदर भी कई सब स्ट्रेन होते हैं। जैसे H1N1 आपने नाम सुना होगा, आज से 15 साल पहले आया था स्वाइन फ्लू, बहुत नाम हुआ था, उसको H1N1 बोलते थे। इसी तरह एक H2N2 होता है और ये जो वर्तमान में चल रहा है ये है H3N2। इसकी विशेषता क्या है कि ये जो बचपन और पचपन वाले रोगी हैं और जो बीमार हैं यानी जिनको डायबिटीज़ है, कैंसर है या सांस की बीमारी है, उनको तो ज़्यादा प्रभावित कर ही रहा है, लेकिन हमारे ये जो स्वस्थ है, यूथ है, इसको भी बहुत परेशान कर रहा है। तो ये इसके लक्षण हैं। इसके उपाय क्या हैं सर, क्योंकि पेशेंट्स लगातार ओपीडी भी देखे जा रहे हैं? देखिए, ओपीडी में कम से कम 25-30%, आपने स्वयं देखा होगा, हमारी आज ओपीडी है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में, आपने देखा। और ये सब मरीज ज़्यादातर हमारे पास आते हैं क्योंकि हम फेफड़े के चिकित्सक हैं, रेस्पिरेटरी इनको प्रॉब्लम होती है। तो अब ये जो रोगी हैं इनको हम ये सलाह देते हैं कि एक तो इस बीमारी में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। सबसे खतरनाक सिचुएशन क्या होती है कि मरीज को जैसे ही गला खराब हुआ नहीं, जुकाम हुआ नहीं, खांसी आई नहीं, उसने एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, सेफैक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन सब एंटीबायोटिक शुरू कर देता है। कभी खुद शुरू कर देता है, कभी मेडिकल स्टोर वाला दे देता है, कभी झोला छाप डॉक्टर दे देता है। अब हमारे देश में तो कोई प्रतिबंध तो है नहीं दवा लेने पे, कोई आप खुद ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर वाला डायरेक्ट दे सकता है या कोई भी बिना डिग्री धारक भी दे सकता है, जिन्हें हम झोला छाप कहते हैं। तो कृपया एंटीबायोटिक का दुरुपयोग ना करें, बल्कि इससे उल्टा नुकसान होगा। एंटीबायोटिक का इस H3N2 वायरल इन्फेक्शन में या इस समय के बदलते हुए मौसम में के सर्दी बुखार खांसी में कोई रोल नहीं है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा जो असर करता है, आधा लगभग फ़ायदा होता है, वो भाप से होता है, स्टीम इनहेलेशन से। स्टीम से ये वायरस मरते हैं। स्टीम से जो आपका नाक और गले का कंजेशन है वो भी कम होता है। स्टीम से अगर गाढ़ा बलगम बन गया है तो वो भी पिघल के पतला हो जाता है, बाहर निकल आता है। इसलिए सुबह शाम कहा जाता है भाप लीजिए। इसके अतिरिक्त डॉक्टर की सलाह से इलाज क्या होगा? आप डॉक्टर की सलाह से एंटी एलर्जिक दवाएं ले सकते हैं, कफ सिरप ले सकते हैं और इसके अतिरिक्त पैरासीटामोल, चलिए मैं आपको डॉक्टर बनाता हूँ, पैरासीटामोल आप खुद ले सकते हैं। 99 से ऊपर बुखार हो तो आप पैरासीटामोल ले लें। जिनका वजन 60 किलो से ऊपर है वो 650 मिलीग्राम की ले लें और जिनका वजन 40 से 60 किलोग्राम के बीच में है वो 500 मिलीग्राम की गोली ले लें। दिन में 4-5 बार आप गोली ले सकते हैं। 99 से थर्मामीटर में 99 से ऊपर जैसे ही बुखार की रीडिंग आए कृपया दवा ले लें। 102 और 103 होने का इंतज़ार मत करें। 103 होने पर डॉक्टर सूर्यकांत या भारत समाचार कोई मेडल नहीं आपको देने वाला है। इसलिए कृपया 99 को क्रॉस जैसे ही करें आप ले लीजिए। दिन में आप 4-5 बार तक पैरासीटामोल ले सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर बुखार नहीं उतरता है तो आप कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, ये जो माथे पे पट्टी लोग रखते हैं ये बेकार, यूजलेस है। ये सिर्फ फिल्मों में हीरोइन जब पट्टी हीरो को रखती है या हीरो हीरोइन की पट्टी माथे पर रखता है तो ही बुखार उतरता है, असलियत पर नहीं उतरता है। तो आप क्या करिए कि पेशेंट को गीली तौलिया लीजिए, पानी में भिगोइए गमछा या तौलिया और पूरे शरीर को पोंछ दीजिए। किसी डॉक्टर ने आज तक नहीं कहा कि माथे पे पट्टी रखिए। तो पूरे शरीर को स्पंजिंग करिए, कोल्ड स्पंजिंग करिए, 15 से 20 मिनट में बुखार उतर जाएगा।
एक सवाल मेरा अंतिम और कि क्या इससे लोग जो परेशान हो रहे हैं, मानसिक रूप से उलझन में हो रहे हैं, उन्हें किस तरीके की सलाह? देखिए बिल्कुल ठीक बात है। जिस किसी को अब बुखार इसमें जो आता है, लोग कहते हैं साहब हमें बुखार तो 100 बार आया ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा बुखार कभी नहीं आया, इतना बदन नहीं टूटा, इतना शरीर नहीं टूटा। तो माइल्जिया बहुत हो रहा है, साथ में बॉडी एक और हेडेक बहुत हो रहा है, जिसके कारण रात में नींद भी कम आ रही है, परेशानी ज़्यादा है, घबराहट ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा कि आप पेशेंट हैं, तो पेशेंट को क्या रखना चाहिए? पेशेंस, अर्थात थोड़ा धैर्य रखिए। अक्सर लोग कहते हैं हमारे डॉक्टर को जाने क्या हो गया है, ये तो बिल्कुल कमज़ोर डॉक्टर हो गए, हमारी खांसी नहीं ठीक कर पा रहे हैं। भाई डॉक्टर कमज़ोर नहीं हो गए हैं, वायरस मजबूत हो गया है। इसमें डॉक्टर बेचारे क्या करें, थोड़ा सब पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, समय लगेगा लेकिन आप स्वस्थ हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, एक काम जो करिए, ये वायरस उसी तरह फैलता है जैसे कोरोना वायरस फैलता है। तो जो कोरोना के दौरान आपने सुना होगा मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे या भारत समाचार पे, तो जो मैंने तरीके बताए थे, अर्थात मिलने पर नमस्ते करिए, हाथ धोते रहिए, मास्क लगा के रखिए और भीड़ में जाने से बचिए। ये 4 चीज़ें करेंगे तो आप बचे रहेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना डॉक्टर फुरकान जी को, जिनको साफ तौर पे बड़े सहज ढंग से और सरलता से आपको बताया कि इन्फ्लुएंजा के जो वायरस है उससे कैसे बचा जा सकता है, उसका इलाज क्या है और तनाव लेने की जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन आशीष यादव के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।